ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मिल गया, हमें कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान को पाकिस्तान मिल गया, ये भी अच्छा हुआ। कश्मीर को कश्मीर क्यों नहीं मिला? कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फौज का क्या काम है? हिंदुस्तान के वजीर आजमों का क्या काम है? अगर कश्मीर में ये खर्च कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो कश्मीर की अपनी आमदनी है। कश्मीर की आमदनी के ऊपर तो हिंदुस्तान चल रहा है। ये आराम से आजादी नहीं मिलेगी, अब ये आजादी छीननी पड़ेगी। इस आजादी के पीछे हमें कुर्बानियां पहले भी दी हैं और अब ज्यादा देनी पड़ेंगी। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर आजाद हो तो एक मैकेनिज्म बनाकर हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। अगर ना माने तो हमला करना चाहे तो हमला भी करें। फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर डे के बारे में। भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग हुए 76 साल हो गए हैं। तो दोनों देशों के बीच इस सेपरेशन के चलते कुछ अनबन हो गई और कश्मीर एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो पाकिस्तान लगातार जंग करता रहा कश्मीर को लेने के लिए और भारत उसका सामना भी करता रहा। तो इसलिए 5 फरवरी को वो लोग कश्मीर डे मनाते हैं कि भाई हम भारत से कश्मीर को छीन कर रहेंगे। तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि भाई क्या वो सारी फैसिलिटीज़, जो डेवलपमेंट, रोज़गार, वो लोग जो भारत से उनको मिल रहा है, क्या वो पाकिस्तान उनको दे पाएगा? या कश्मीर के लोग वाकई पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, तो क्या वो लोग भी उतने ही खुशहाल हैं जितने कि भारत में के कश्मीर में रह रहे लोग? तो चलिए जानते हैं कि लोगों की इस बारे में क्या राय है। आपने बिल्कुल बात ठीक कही। अभी ये देख ले 78 ईयर्स के हो गए हैं। हाँ जी। अभी तक हमने कितनी कौमी ये यकजहती की हैं। हाँ। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क हाँ। पड़ा। अभी ये देख ले मार्केट सारी बंद है, तकरीबन 70% मार्केट ऑफ है। हाँ, तो इस चीज़ से इंडिया को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। वो यही तो चीज़ है ना, वो लोग अपने मुल्क में दिन दिन तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं इंडिया को पड़ेगा। इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज़ से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं खुश? बिल्कुल भी नहीं खुश, बिल्कुल भी नहीं खुश। क्यों? यही चीज़ है ना, अगर हम लोग उनके साथ खड़े हैं तो हम उन लोगों के साथ मिले तो सही। हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पे बैठ के छुट्टियां मना रहे हैं। अभी देख लें, अब पार्कों में चले जाए, 70% जो बच्चे छुट्टियां, जो उनको छुट्टी हुई है आज कश्मीर वो कश्मीर के नाम पे वो जाकर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। 70 सालों से जद्दोजहद हो रही है कश्मीर को आजाद कराने की। मैं हमदा जान निसार पाकिस्तान का सदर होने के नाते ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये आराम से आजादी नहीं मिलेगी, अब ये आजादी छीननी पड़ेगी। इस आजादी के पीछे हमें कुर्बानियां पहले भी दी हैं और अब ज्यादा देनी पड़ेंगी। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर आजाद हो तो एक मैकेनिज्म बनाकर हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। अगर ना माने तो हमला करना चाहे तो हमला भी करें। कश्मीरी जो रुल गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीर को आजाद कराएगा इंशाल्लाह। इंडिया तो धड़ाधड़ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे G20 की मीटिंग करवा रहा है, दुनिया को ये बावर करवा रहा है कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है। तो किस तरह हम कश्मीर का मुद्दा जो है वो आलमी अदालत में रख सकते हैं? इसका कसूर ये बुलसूरे खान का है, जिसकी गवर्नमेंट में ये कानून पास हुआ और वो कुछ ना कर सका। हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले रही है और गाय बगाए आज देखें हमारा प्रोग्राम, वजीर आजम पाकिस्तान टीवी में खड़ा होकर कह रहे हैं, सीएम टीवी में खड़ा होकर कह रही है कि कश्मीर को आजाद होना चाहिए। देखिए, जब 2019 में जम्मू कश्मीर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने इस मुद्दे को इस तरह से रेज किया था कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। इससे बड़ा एक्शन और क्या होगा? ये एक्शन नहीं था, ये ड्रामेबाजी थी, ये दिखाने के लिए। इमरान खान ने किसी स्पीच में कहा कश्मीर आजाद हो, मुझे वो स्पीच दिखा दे। इमरान खान तो बिक गया था। इमरान खान ने ये कानून इंडिया का इमरान खान ने पास करवाया है। वो कह रहा है बाजवा ने पास कराया, ये इमरान खान ने पास करवाया है। कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे लॉजिकली बताएं? बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं तो एक ज्योग्राफी निज़ाम से भी देखते हैं, मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 के करारदाद में भी ये पेश किया गया है कि जो मुसलमान एरियाज होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। ठीक हो गया जी जी। तो कश्मीर के अंदर मुसलमान है लेकिन राजा हिंदू था, तो वो तो आपको पता है उन्होंने इंडिया के साथ जो है विलय किया, इल्हा किया। आज जो 5 फरवरी मनाई जा रही है, जैसे कि आपको लगता है इसका जो है भारत के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा, भारत के ऊपर कोई प्रेशर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, भारत प्रेशर आया होगा। आवाम बहुत ज़्यादा निकल रही है, आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है फॉलो कर रही है। अब आवाम का दिल भी यही है और ज़्यादातर हमारी जो है एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब इसी मुद्दे के ऊपर है कि कश्मीर जल्द से जल्द लिया जाए हिंदुस्तान से। हाँ। क्योंकि वहाँ जबर और जुल्म बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अच्छा। अब तो इंतहा हो गई जुल्म की। हाँ, जैसे और कोई भारत तो 2-3 अपने जो है ना अपने ऐसे चेहरा दिखा रहा है कि अभी जैसे PSL चल रहा है, पाकिस्तान में PSL हो रहा है, उसके ऊपर भी भारत ने दिखा दिया
कि यहाँ आने का ग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमसे बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखता है। चैंपियन ट्रॉफी चल हाँ रही है। बिल्कुल, यहाँ चैंपियन ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम भी करता रहा और बहुत ज़बरदस्त स्टेडियम भी बन गया है। बहुत खूबसूरत निज़ाम हम पाकिस्तान की दुनिया को दिखाना वाली रही। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बातें बहुत हो गई, बहुत रैलियां निकल गई, बहुत सब कुछ हो गया, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, इन सबको एक होना चाहिए। मैं सब इस्लामी ममालिक से अपील करती हूँ, मैं दिल की गहराइयों से अपील करती हूँ कि सब एक हो जाएं। वो कश्मीरी कोई गैर नहीं है, वो हमारा खून है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं, हमारी बच्ची हैं, जिनकी असमतें लुटती हैं, जो घर से बेघर हुए हैं, जो कितने सालों से 70 साल से जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ हम सब एक हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला इसका हक निकलेगा। अकेला इंसान कुछ भी नहीं है, अकेला मुल्क कुछ भी नहीं है। जब तक हम सब एक नहीं होंगे, सब एक होंगे, तो इंशाल्लाह ताला इसका हल जरूर निकलेगा। और हमें फिजिकली इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अच्छा। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ। हमें छीनना पड़ेगा। अच्छा। जी बिल्कुल, ओह। क्योंकि उनका कब्जा फिल वक्त, अच्छा। जिनका कब्जा है वो छोड़ेंगे तो नहीं, हाँ। उनसे छीनना पड़ेगा। कैसे छीनेंगे और कौन सी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी? हमारे पास अफवाज पाकिस्तान है। अच्छा, मतलब पहले हम कश्मीर के नाम पर 3 जंगें कर चुके हैं। देखिए, एक कश्मीर बड़ा मसला है। ठीक है। उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ठीक हो और गया। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, सही उससे है। बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो हमें लेना पड़ेगा। शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने हमें मौका दिया कश्मीर के ऊपर बात करने के, और आपका चैनल भी हमेशा चलता रहे, हम बात करते रहे। कश्मीर जो एक ऐसी चीज है, ये जो 3 मुल्क थे ना, इन्होंने एक मुआहदा किया था। पाकिस्तान है, इंडिया है, कश्मीर है, हर आदमी अपनी अपने मुल्क की खिदमत करेगा। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मिल गया, हमें कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान को पाकिस्तान मिल गया, ये भी अच्छा हुआ। कश्मीर को कश्मीर क्यों नहीं मिला? कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फौज का क्या काम है? हिंदुस्तान के वजीर आजमों का क्या काम है? अगर कश्मीर में ये खर्च कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो कश्मीर की अपनी आमदनी है। कश्मीर की आमदनी के ऊपर तो हिंदुस्तान चल रहा है। कश्मीर की आमदनी के ऊपर तो हिंदुस्तान चल रहा है, इसीलिए तो वो कहते हैं कश्मीर हमारा है। कश्मीर ना उनका है ना किसी का है, कश्मीर कश्मीरियों का है। इंडिया की सरकार तो धड़ाधड़ कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रही है। आप देखें कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज कैसी हैं, वहाँ पे 5G आ चुका है, अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज आ चुकी हैं, खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है, लोगों को, नौजवानों को रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। वो कश्मीर का अपना मसला है, वो उनका अपना पैसा नहीं है। वो अपने मुल्क में तो अपने आदमी को नौकरी दे नहीं सकते, तो कश्मीर में कैसे दे रहे हैं? कश्मीर कश्मीरियों का है, अल्लाह ताला के फजलो करम से, और वो रहमान है, रहीम है। वो इंशाल्लाह ताला कश्मीरियों की मदद कर रहा है, और कश्मीर एक मुल्क बनेगा। उसका दिल चाहे पाकिस्तान के साथ चले, दिल चाहे जिस मुल्क के साथ चले, दिल चाहे अपना आजाद चले, मगर कश्मीर कश्मीरियों का है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, किस तरह रैली निकालने से, जल्द से जुलूस करने से, रोड ब्लॉक करने से क्या कश्मीर आजाद हो जाएगा? हमने प्रैक्टिकल 1947 से अब तक कश्मीर के लिए किया ही क्या है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कश्मीर के लिए जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहली दफा वजीर आज़म बने थे ना, उन्होंने ये प्रोग्राम रखे ताकि पूरी दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को, पूरी दुनिया को बता दिया जाए कश्मीर इंडिया का गुलाम नहीं है। जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, उन्होंने ये वाजी कर दिया है, जितनी देर तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, हम ना इंडिया से बात करेंगे, ना करने के हकदार हैं। वाजपेयी साहब ने कहती कश्मीर के हवाले से यहाँ आने वाले कसीर तादाद में मैं अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको सलाम पेश करता हूँ कि कहते हैं शायराने जहान कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हम बहुत जल्द आज़ाद करवाएंगे और हम अपने कश्मीरी नाहत्ते बेकसूर मजलूम आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग अकेले नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस हिंदू बनिए की मजम्मत नहीं बल्कि मरम्मत पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के तमाम अदारे, सियासी अदारे, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम, तमाम के तमाम हमारे मजलूम कश्मीरी आवाम के साथ खड़े हैं। हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप लोग अकेले नहीं हैं, आप पाकिस्तान। हाँ जी, तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई धारा 370 हटाने के बाद भारत ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया था, और ये सब कुछ सरकार की कमियों की वजह से हो रहा है कि वो लोग भारत का इस तरह से विरोध नहीं कर पाए जैसे उन्हें करना चाहिए था। तो किसी का कहना ये भी है कि भाई कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहिए था, क्योंकि जो डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है तो वो उनकी अपनी वजह से हो रहा है, वो उनकी अपनी आमदनी है। इंडियन गवर्नमेंट अगर वहाँ पर कुछ काम कर भी रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
लेकिन सच बात तो ये है कि धारा 370 हटाने के बाद ही कश्मीर एम्पावर हुआ, वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स खुले, एजुकेशन मिली, जॉब्स मिली लोगों को, वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ रहा है रोज़। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर सिक्योरिटी दी, और ये सब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सेना की वजह से हुआ। तो किसी का कहना ये भी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कश्मीर के नाम पर एक खेल खेल रही है। वो मतलब कश्मीर के नाम पर अमेरिका से एड ले रही है और लोगों से वोट बटोर रही है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने कंट्री का इतना ही अच्छा चाहती है तो वो क्यों नहीं इन सब मुद्दों को छोड़कर अपनी कंट्री पर ध्यान दे, अपनी कंट्री के मसलों को हल करे। तो ये 5 फरवरी पर कश्मीर डे जैसा कोई डे मनाने की ज़रूरत नहीं है। उसे मतलब 1947 के बाद से पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया है कश्मीर के लिए। वैसे भी पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो इंडिया के कश्मीर से काफ़ी पीछे है। इंडिया अपने कश्मीर को डेवलप कर रहा है, उसे धारा 370 हटाकर उसने उसको पूरे वर्ल्ड से जोड़ दिया है। G20 जैसी समिट करवा रहा है वहाँ पर। पाकिस्तान ने क्या किया अपने कश्मीर के लिए? तो किसी का कहना ये है कि भाई भारत का जो कश्मीर है वो काफ़ी डेवलप्ड है। अगर भारत अपने कश्मीर को मतलब कितना भी डेवलप कर ले, वहाँ पर एजुकेशन दे दे, लोगों को फैसिलिटीज़ दे दे, पूरी इलेक्ट्रिक मीटर्स लगवा दे, मतलब कुछ भी करवा दे, लेकिन जो उनके कश्मीर के लोगों का दिल है वो पाकिस्तान के लिए ही है फिर भी। लेकिन जब लोग IOK की बात करते हैं तो वो POK की बात क्यों नहीं करते? जो POK है, जो पाकिस्तान का कश्मीर है, वो भारत के कश्मीर से काफ़ी पीछे है। वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।